हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लेकर के आए हैं आप सभी लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और जो अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है काफ़ी महत्वपूर्ण है सभी परीक्षाओं के लिए जिनके लिए भी आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो। नई सीरीज शुरू हुई है जिसमें हम आपको कराएंगे हजारों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो डेली क्लास लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ प्ले स्टोर से इंग्लिश पॉइंट का ऐप भी डाउनलोड कर लो, क्योंकि ये सारी पीडीएफ आपको मिलेंगी इंग्लिश पॉइंट ऐप पर। ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दे देता हूं, तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए। तो शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले सेंटेंस नंबर 1, रोहन डैश ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन यू अराइव्ड। आपको बताना है कि यहाँ पर 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर आपका राइट होगा। ऑप्शन नंबर 1 है ही, सेकंड ऑप्शन है जस्ट, तीसरा ऑप्शन है आपके पास हैड एंड ऑप्शन नंबर डी आपके पास वाज। राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। तो सबसे पहले देखो सेंटेंस में आप यहां पर मैं आपको बता दूं कि एक सेंटेंस में जितनी भी ग्रामर जितने भी एंगल से आप समझ सकते हो वो मैं यहां पर आपको सारी बताऊंगा। तो सिंपल से सेंटेंस ना इन्हें माने, मैं यहां पर ग्रामर के साथ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हर सेंटेंस को एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। रोहन डैश ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन यू अराइव, तो ये लिखा हुआ है आपका क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, व्हेन लगा हुआ है, ये है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, इधर लिखा हुआ है प्रिंसिपल क्लॉज। अब हमें यहाँ पर यूज करना है एक्जुलरी वर्ब। एक्जुलरी वर्ब क्या होती है? एक्जुलरी वर्ब 2 तरह की होती हैं, एक होती है आपकी प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब और एक होती है आपकी मॉडल एक्जुलरी वर्ब। तो यहाँ पर ही आपका प्रोनाउन है, ऑप्शन नहीं यूज होगा, जस्ट आपका एडवर्ब है। क्लियर है। तीसरा ऑप्शन है आपके पास हैड एंड वाज। ऑलरेडी किसमें आता है? सामान्यता है जस्ट, ऑलरेडी, येट, एवर, नेवर, सो फार, लेटली, रिसेंटली एटसेट्रा, ये सब किसमें आते हैं? ये सारे के सारे एडवर्ब आपके परफेक्ट टेंस में प्रयोग किए जाते हैं और इस सेंटेंस को भी आपको बनाना है पास्ट परफेक्ट टेंस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इसमें। लास्ट में टोटल स्कोर जरूर शेयर करके बताना है कि टोटल स्कोर आपका कितना हुआ है। डेली क्लासेस होती हैं और पहले भी कई सारे हजारों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन करके बताए हैं जो आपके इंग्लिश के जो बेस है उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर देंगे। कई सारे स्टूडेंट को बेनिफिट मिला है, कई सारे स्टूडेंट्स के सिलेक्शन भी हुए हैं इंग्लिश पॉइंट की रेगुलर क्लासेस देखने के बाद। क्वेश्चन नंबर 2 है आई डैश वर्किंग अंटिल यू केम। आपको बताना है कि इस सेंटेंस में आपको कौन सी वर्ब फिल करना है, एम, विल बी, हैड बीन या फिर बॉन्ड। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो यहां पर देखो अंटिल यू केम क्या है? यू केम आपका लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जब ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है तो ये भी आपका पास्ट में ही बनेगा, फ्यूचर में नहीं बनेगा। एम लगाएंगे तो प्रेजेंट बन जाएगा, विल बी लगाएंगे फ्यूचर बनेगा, बॉन्ड लगाएंगे फ्यूचर बनेगा, और हैड बीन यदि हम यूज करेंगे तो पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस बनेगा। राइट आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। यहां पर यह भी आपका क्लॉज लिखा हुआ है। क्लॉजेस क्या होते हैं मैं आपको बता दूं, 2 या 2 से ज्यादा सेंटेंस जब जोड़ देते हैं हम, 2 या 2 से ज्यादा सेंटेंस जब हम ऐड करते हैं किसी कंजंक्शन के माध्यम से तो वो आपका बनता है क्लॉज। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है आपका 3 और सेंटेंस नंबर 3 में क्या है? द लैंडलॉर्ड जस्ट रेंटेड द अपार्टमेंट व्हेन आई गॉट देयर। ऑलमोस्ट, हैव, हैड बीन या फिर होगा आपका हैड। क्या लगाना है राइट आंसर बताइए, जल्दी से कमेंट करो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 में। तो यहां पर देखो ये सेंटेंस भी आपका क्लॉज लिखा हुआ है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। जब मैं वहां पहुंचा कहां पर? अपार्टमेंट में, तो उसने क्या किया? द लैंडलॉर्ड, जो लैंडलॉर्ड है घर का मालिक है, जस्ट, ऑलरेडी, येट, एवर, नेवर, लेटली, रिसेंटली, मैंने भी थोड़ी देर पहले ही बताए थे। सामान्यतः कौन से टेंस में यूज होते हैं? ये यूज किए जाते हैं परफेक्ट टेंस में। ये क्लॉज किस में लिखा हुआ है? ये क्लॉज लिखा है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो ये किस में बनाएंगे? इसे भी बनाएंगे पास्ट में। अब पास्ट की आपके पास 2 वर्ब हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन यूज होगा? तो हैड बीन के बाद यदि हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे तो पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनेगा, लेकिन यहां पर बनाना है आपको एक्टिव वॉइस और राइट आंसर होगा पास्ट परफेक्ट। करेक्ट है, द लैंडलॉर्ड हैड जस्ट रेंटेड द अपार्टमेंट व्हेन आई गॉट देयर। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 7।
सेंटेंस नंबर 7 में है डैश दे रेंटेड इट बिफोर यू कॉल्ड, हाउ, हु, डिड या फिर हैड। लास्ट में देखो इंटेरोगेटिव है ना, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, दे सब्जेक्ट है तो हु का प्रयोग नहीं करना है। ठीक, अब बताओ हाउ कब यूज होगा, हाउ का यूज करते हैं यदि ये किसमें सब्जेक्ट के बाद ये आपका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगा तो हाउ नहीं आएगा, क्योंकि हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। डिड लगाएंगे तो डिड के साथ क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड के बाद आप सब्जेक्ट लगाते हो, फिर लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पर लिखा हुआ है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हैड लगा रहे हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस बनाएंगे जिसमें आप हैड के बाद सब्जेक्ट और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन होगा आपका डी राइट आंसर। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 5, डैश यू लाइक टू गो टू द मूवीज टुनाइट, क्वेश्चन मार्क है, हाउ, हैड, वुड एंड व्हाई, क्या लगाना है। तो यू लाइक, ध्यान से देखो, हाउ यदि यहां पर हम ऐड करेंगे एक्जुलरी वर्ब पहले आएगी, यूज नहीं होगा। हैड का प्रयोग हो सकता है, अभी थोड़ा रोकते हम इसके लिए, वुड भी यूज हो सकता है, वाई यूज नहीं होगा क्योंकि इसके बाद भी हमें एक्जुलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होगा जो कि यहां पर सेंटेंस में नहीं लगी है। यदि अब हम हैड का प्रयोग करते हैं तो इसके बाद क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के बाद सब्जेक्ट इंटरोगेटिव बनता है और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आता है। लेकिन लाइक आपका यहां पर इंफिनिटिव है तो फिर हैड का प्रयोग भी नहीं होगा, और जितनी भी मॉडल वर्ब हैं कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, वुड, शैल, शुड, इन सब के बाद आप सब्जेक्ट लिख के इंफिनिटिव फॉर्म का प्रयोग करते हो यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा सेंटेंस नंबर 5 में। क्लियर है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 5 में। नेक्स्ट देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर है 6 और 6 में है आई डैश रादर स्टडी इन द लाइब्रेरी, आई वुड रादर, कैन रादर, मस्ट रादर या फिर विल रादर। बहुत ही सिंपल है, नॉन फाइनाइट वर्ब में हम इसका यूज पढ़ते हैं। यदि आप लोगों ने नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ी होगी तो बिल्कुल पता होगा कि यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लगाना है, वुड रादर, वुड सूनर, इन बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है, ऑप्शन नंबर राइट होगा आपका ए, वुड का यूज होगा क्वेश्चन नंबर 6 में। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 7, डैश इट बी पॉसिबल टू ग्रो नेक्स्ट वीक, क्वेश्चन मार्क, कैन इट बी पॉसिबल, हाउ, रादर या फिर मे। अब देखिए यहां पर इट लगा हुआ है तो WH वर्ड यूज नहीं होना है। क्यों नहीं होना है, क्योंकि WH वर्ड के बाद आपको एक्जुलरी वर्ब का प्रयोग करना होता है जो कि क्वेश्चन नंबर 7 में नहीं लिखा है। ठीक है, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं तो पॉसिबिलिटी बताने के लिए हम कौन सी मॉडल एक्जुलरी वर्ब प्रयोग करते हैं, तो ये करेंगे आप कैन, कैन इट बी पॉसिबल टू गो नेक्स्ट वीक, क्या ये संभव है क्या अगले हफ्ते जाने का। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है आपका 8, नो आई डैश लाइक टू गो देन, कांट, कैन, वुडंट या फिर नॉट। कौन सी मॉडल वर्ब फिल करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में, जल्दी से कमेंट करिए। तो यहां पर देखो कांट लाइक गो, ये क्या सही है आपका। ये रूल भी जो है ना ये भी आप इंफिनिटिव में ही पढ़ते हैं कि वुड लाइक, ये है वुड लाइक के बाद टू इंफिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। आपको लिखना है यहां पर वुडंट, नो आई वुडंट लाइक टू गो देन, देन लगा हुआ है, नाउ यूज होता है प्रेजेंट में, नाउ का पास्ट बनता है देन। तो इस सेंटेंस को बनाना है किसमें, पास्ट, विल का पास्ट वुड, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 में। बहुत ही सरल सेंटेंस है लेकिन बेस क्लियर हो जाएगा इनसे, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चंस को फिलअप करने में एग्जाम्स में। चाहे आप एकेडमिक स्टूडेंट के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, डेफिनेटली आपके लिए क्लासेस यूजफुल होंगी। प्ले स्टोर से इंग्लिश पॉइंट ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 9 कि इफ माई कार डैश स्टार्ट आई विल बी लेट, इफ माई कार डिडंट स्टार्ट, डजंट स्टार्ट, डोंट स्टार्ट या फिर डिड। तो ये आपका लिखा हुआ है क्लॉज, कौन सा क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन,
और एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन में ये बनी है आपकी प्रोबेबल कंडीशन, जिसे आप टाइप 1 कंडीशन बोलते हो। इफ क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो आपका प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर टेंस में होता है। पास्ट तो प्रयोग यहां पर करना ही नहीं है। डोंट का यूज इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि प्लूरल आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, कार आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, और जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, डजंट। इफ माई कार डजंट स्टार्ट, यदि मेरी कार स्टार्ट नहीं होगी तो मैं लेट हो जाऊंगा। कौन सा राइट आंसर होगा? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 9 में। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 10 कि इफ अनीता डजंट हरी, यदि अनीता जल्दी नहीं करेगी तो सी डैश बी एबल टू फिनिश। थोड़ी देर पहले ही बताया है और ये भी बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। इफ और नॉट है, यानी कि यहां पर जो सेंस है वो अनलेस का है, तो सावधानी से बताना क्वेश्चन नंबर 10 में राइट आंसर क्या होगा। तो इफ क्लॉज यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो सामान्यतः ये फ्यूचर में बनेगा और वुड का यूज नहीं होगा, कांट बी एबल नहीं होगा, आपका राइट आंसर होगा वॉन्ट। सी वॉन्ट बी एबल टू फिनिश, यदि अनीता जल्दी नहीं करेगी तो वह फिनिश नहीं कर पाएगी। ऑप्शन कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 10 में। चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आपको ये बहुत ही जल्दी सारे क्वेश्चन करा देंगे। लगभग मैंने इसमें 100 की सीरीज तैयार करके रखी हुई है। आई थिंक यस 100 क्वेश्चंस तैयार हैं। बहुत ही जल्दी लाइव क्लास लेकर के इसको हम फिनिश करा देंगे। तो मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।